खाने वाले लोग हैं, वो पंजाबी मजदूरों के कत्ल होने पे मजम्मत नहीं कर रहे, तो क्या वजह है? हमारा जो कौम है ना, मैं समझता हूँ कि बदबख्ती यही है कि जब मेरा कोई शहीद होता है तो मैं आवाज उठाता हूँ, दूसरा नहीं उठाता। दूसरे का होता है, वो आवाज उठाता है तो मैं नहीं उठाता। दहशतगर्दी का जो मसला है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें मुतहद होके, अगर हमें मुज़म्मत करनी भी है, पहले तो मैं समझता हूँ कि मुज़म्मत अगर बगैर एक्शन के होगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करनी भी है तो कम से कम हम मुतहद होगी तो करें। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सियासतदान क्या सोचते हैं या हमारे लीडरान क्या सोचते हैं। पंजाबी अगर शहीद होता है, उसका खून भी आप चेक कर लें, लाल है। बलोच भी अगर शहीद होता है, खून लाल है। सिंधी खून लाल है। तो क्या फर्क है? खून के रंग में फर्क है या कीमत में फर्क है? समझ मुझे नहीं आता। लेकिन हाँ, दिल बहुत अफसरदा है कि पंजाबी शहीद होता है, मुज़म्मत करनी चाहिए। बलोच मिसिंग पर्सन्स के भी सेंसिटिव इशू है, एक बार फिर याद दिलाऊं, उसको भी हल करना होगा। क्योंकि आइन को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स का जो भी हो, सिर्फ बलोच नहीं, मिसिंग पर्सन्स का एक तुक बनता है। लेकिन दूसरी तरफ 2006 से एक कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे जितने भी आपके एनजीओज हैं वगैरह हैं, उन्होंने एक नंबर दिया था, 10,500 का नंबर दिया था। और 10,500 में से 2,000 के करीब अभी रहते हैं। 75% आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गए। अच्छा, 10,500 में वो लोग थे जो कि किसी ने अगर शादी की, भाग गए, वो भी शुमार थे मिसिंग पर्सन्स में। फिर वापस घर आ गए तो वो लोग भी थे। तो हमें चाहिए कि कमीशन से हम पूछें कि कितने मिसिंग पर्सन्स को आपने रिजॉल्व किया है उस 75 के बाद। इसके अलावा जितने भी हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी शिनाख्त करना जो होगा पहला स्टेप होगा। लेकिन उससे भी पहला स्टेप ये होगा कि एक ऐसा बंदा ढूंढना जो कि सब कुछ जानता हो। क्योंकि अगर आप एक मसले से नावाकिफ हैं तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस इशू को मैं नेशनल असेंबली। सर, बीएलए की अगर मैं बात करूं, बीएलए अब जो कार्रवाइयां कर रही है, वीडियोस भी बना रही है, मतलब तौहीन हो रही है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? देखिए जी, हम हर टाइम कहते हैं हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं, रिकंसिलेशन कर रहे हैं। किसके साथ आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं? अगर आपको रिकंसिलेशन करना है, वो उस नौजवान से रिकंसिलेशन करें जो बलुस्तान में बैठा हुआ है, उसका हक खाया जा रहा है करप्शन के तहत, उसकी मुलाजमतें बेखी जा रही हैं, उसके साथ आप रिकंसिलेशन करें। उस बंदे के साथ कभी ना रिकंसिलेशन करें जो कि बंदूक उठा के आपके बच्चे को भी मार रहा है, सिंधी के बच्चे को भी मार रहा है, पंजाबी के बच्चे को भी मार रहा है। वो आपसे कभी रिकंसिलेशन नहीं करेगा। उसके आकाओं जब बैठे हैं बाहर, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ये कार्रवाई कराने के लिए, उनसे कभी रिकंसिलेशन नहीं करें। बीएलए की हम मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ये कौन सा आज़ादी की बात कर रहे हैं कि आप बसों से उतार कर, शिनाख्त कर कर उनको शहीद कर रहे हैं? अगर आपको फौज के साथ मसला है, जनरल साहब को मारें, ब्रिगेडियर साहब को मारें, आप आम आदमी को क्या कर रहे हो? सर, इसको घंटा घंटा वहां पे नाका लगा के लोगों को कत्ल किया जाए, तो क्या सिक्योरिटी इदारों के सवालिया निशानी है कारकर्दगी? बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि ठोस इकदाम उठाने चाहिए। सरफराज बुगटी साहब जो हमारे वजीर आला है बलुस्तान के, उनको भी इसी चीज का शिकवा है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बाज़ वक़्त हम भी चुप बैठते हैं। दहशतगर्द वो कोई बलोच नहीं था, वो कोई पंजाबी नहीं था, वो था तो दहशतगर्द था। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को शहीद नहीं किया, दहशतगर्द ने पंजाबी को शहीद किया। तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके ऊपर ठोस इकदाम उठाने चाहिए।